नमस्कार बच्चों। आज के इस पीरियड में हमने जो आगे पाठ अधूरा छोड़ा था, जिसका नाम था सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, उस पाठ को आज हम आगे लेंगे। इस पाठ में थोड़ा सा पहले याद कर लें तो यहाँ हमने देखा था कि डॉक्टर कलाम का जीवन और उसके बारे में बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं, कौन कौन से सवाल बच्चे कलाम जी को पूछते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। जैसे कि आपको अपने विद्यार्थी जीवन की कौन सी घटना याद है, या फिर बचपन में हमें कौन सी भाषा खास सीखनी चाहिए, या कौन सी भाषा में ही अभ्यास करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने देखे थे। आज उन प्रश्नों को आगे देखिए। पेज नंबर 29 पर देखिए। पेज नंबर 29 पर आखिरी प्रश्न, जिसमें प्रश्नकर्ता विद्यार्थी है सत्यम, कक्षा 10वीं, स्कूल है जिला स्कूल मुंगेर से। उस बच्चे का प्रश्न कुछ इस तरह से था। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते थे, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यहाँ पर कलाम जी उस बच्चे को एक सुंदर सा जवाब देते हैं। कलाम जी ने कहा, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, यानी कि इन सभी को राष्ट्र से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। यानी कलाम जी ये सीख देते हैं बच्चों को कि ये ज़रूरी नहीं कि आप वैज्ञानिक बनो, इंजीनियर, डॉक्टर बनो। अगर आप एक अच्छे किसान बन सकते हो, अच्छे मजदूर बन सकते हो, कलाकार बन सकते हो, दस्तकार यानी कि जो मूर्तियाँ बनाते हैं ऐसे बन सकते हो, तो ये भी हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए इनकी सेवा भी ज़रूरी है। अगर आप इस कार्य में आगे बढ़ते हो तो ये भी कार्य देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कोई भी कार्य साधारण नहीं होता, सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही बड़े आदमी होते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा कलाम जी का कहना है। आगे के प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर स्कूल इटावा। उनका प्रश्न था, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगे? डॉक्टर कलाम ने इस बच्चे को जवाब दिया, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 तक मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर होंगे। यानी कि रोजगार के प्रचुर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर गाँव में मिलेंगे। नए नए उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, और बेरोजगारी है वह लगभग समाप्त हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाया जाएगा, स्त्रियों को पढ़ाया जाएगा। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात सभी समझ पाएंगे। यानी कि एक परिवार है, उसके अंदर एक बच्चा या 2 बच्चे, इस तरह से छोटा परिवार होगा तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रण में आती जाएगी। आगे का प्रश्न अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कलाम जी जवाब देते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो कम आयु के हैं, या फिर ये कहें कि युवान हैं जो देश की शक्ति हैं। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक
संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है, यानी कि प्रकृति की अनेक सारी वस्तुएं हमारे पास है जो देश को आगे बढ़ा सकेगी, और उसके लिए हमने एक खाका यानी कि योजना भी तैयार की है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी, यानी कि जो युवान हैं वो देश की शक्ति होंगे, और इस तरह से हमारा जो भारत है 2020 तक विकसित देश बन जाएगा। ऐसा कलाम जी का जवाब था। आगे के प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर से। इस छात्र के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन अगर उनके पास आर्थिक या अन्य समस्याओं के कारण अगर उनके पास पर्याप्त धन नहीं है तो वे लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, ऐसा कुछ उसका सवाल था। तब कलाम जी जवाब देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। बच्चों, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप, इसमें आपको पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से पैसे और सहायता मिलती है, उसे छात्रवृत्ति कहते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनती है। इससे क्या होता है, जैसे जैसे आप पढ़ाई आगे करते जाएंगे बैंक से भी आप ऋण यानी कि लोन ले सकेंगे। उसके लिए पहली शर्त ये है कि आप पढ़ाई में आगे बढ़ो। अगर आपका अच्छा प्रदर्शन होगा और बैंक चाहे उतना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई होगी तो आपको आगे पढ़ाई के लिए लोन मिलता जाएगा। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती हैं, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने लक्ष्य तय किया है लेकिन उसमें बाधा न आए, ऐसा कभी नहीं होगा। उन बाधाओं से आपको बाहर निकलना है। कठोर परिश्रम से ही आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। आगे प्रश्न करने वाला है मिथुन के, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICT अमृतापुरी से। उसका प्रश्न था, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। कलाम जी कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ यानी कि नेता दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है, यानी कि आगे का जो भविष्य है 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल, वहाँ तक वो सोचता है, ऐसी दूरदर्शिता उसमें होती है और ऐसे ही वो नीतियां आयोजन बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भाव में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग लगभग 25 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। जो काफ़ी गरीब हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा, परिश्रम करना होगा। और यहाँ पर एक शब्द दिया है पारदर्शी कार्य, यानी कि नेता जो भी कार्य करते हैं उसमें भ्रष्टाचार न हो, लोग साफ साफ उनके कार्यों को देख पाएँ, कहीं भी गलत कार्य न हो, ये सारी बातें हो तो हमारी जो हमारा जो देश है उसकी भूमि है, उसके राजनीतिज्ञ श्रेष्ठ बन पाएंगे और हमारे देश का विकास ज़रूर होगा। आगे प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से। उनका प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। कलाम जी जवाब देते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद भी विजन यानी कि हमारा जो गोल है 2020 का, 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई
भेदभाव नहीं किया जाता, यानी पुरुष जिस तरह से सेना में शामिल हो सकते हैं वैसे स्त्रियां भी शस्त्रों के साथ सेना में शामिल हो सकती हैं। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं, यानी कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर वो सेना के अंदर शामिल होकर अपने गुणों को प्रदर्शित करके देश की रक्षा में स्त्रियां हैं वो अपना योगदान दे सकती हैं। एक बार जोधपुर दौरे पर, यानी कि वहाँ के वातावरण को, राजनीतिक परिस्थिति को देखने के लिए कलाम जी गए हुए थे जोधपुर। वहाँ पर एक बच्चे का प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर, यानी कि वीआईपी व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च को कम नहीं कर सकते? यानी कि जो वीआईपी नेता होते हैं वो दूसरे देशों में भ्रमण के लिए जाते हैं, दूसरे राज्यों में घूमते हैं, तो उन पर जो खर्च होता है, तो उस बच्चे का प्रश्न था कि क्या हम उस खर्च को कम नहीं कर सकते? तब कलाम जी ने जवाब दिया, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसी ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यानी कि कोई भी नेता है उसके स्वागत के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, खास व्यवस्था की जाती है, सजावट की जाती है, उसमें ही ज़्यादा खर्च होता है। तो कलाम जी ने उस बच्चे को जवाब दिया कि आगे से ऐसे कोई भी खर्च किए जाएंगे नहीं। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि डॉक्टर कलाम किस तरह बच्चों से घुल मिल कर रहते थे और उनके सभी प्रश्नों को अपने हिसाब से उन्हें संतुष्टि हो ऐसे उत्तर भी देने की कोशिश करते थे। धन्यवाद।